तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो यार तो आपके मन में एक सवाल बहुत ज्यादा चल रहा होगा जो कि है कि 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कभी आएगा, क्या है उसका एक्सपेक्टेड डेट। जी हाँ दोस्तों, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मुझे कंटिन्यूअसली कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने भी बोला कि यार चलो क्यों ना एक क्लैरिफिकेशन और एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको कुछ एक्सपेक्टेड डेट बता सकता हूं। और ये ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि हमने पिछले 2-3 साल की चीजों को एनालाइज किया है और उसके मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को कुछ एक्सपेक्टेड डेट्स हम बताने वाले हैं। हम गूगल से भी पूछेंगे कि वो क्या बोलता है और सारी चीज बताऊंगा, लेकिन साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोग अभी अपने आने वाली फ्यूचर की तैयारी कर सकते हो और साथ ही में आपका 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारा चीज इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो अगर आप एक 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, अभी अभी बोर्ड एग्जाम का दिया है एग्जाम और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो को आप लोग पूरा पूरा देखोगे, एंड तक देखोगे और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करोगे। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। मुझे पता है काफी ऐसे बच्चे हैं जिनका बहुत अच्छा पेपर गया, तो सबसे पहले आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दोगे कि आप लोग अपना 10th स्टैंडर्ड का एक्सपेक्टेड परसेंटेज क्या सोच रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं सर अब की बार 90 पार विद जेआर, तो 90 पार तो आना ही है, यानी 90% तो डेफिनेटली आएगा। तो जो भी परसेंटेज आपने एक्सपेक्ट किया है, आपका जैसा भी पेपर गया होगा, आप ईमानदारी से कॉमेंट करना कि यस सर मेरा नाम ये है, मैं इस पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे मेरे एक्सपेक्टेड परसेंटेज मुझे 80 लग रहे हैं, 85 लग रहे हैं, 90 लग रहे हैं, जो भी है आप कमेंट करना कि मैं आपको देखूंगा कि यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो 80 बोलते हैं, कितने 90 बोलते हैं। चलो फटाफट से ईमानदारी से बोलना, कम है तो कम बोलना, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो आ जाओ। अगर रिजल्ट की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपके सामने गूगल से पूछता हूं। तो आप क्या करो, किसी भी ब्राउजर पे आ जाओ, गूगल पे आ जाओ, किसी पे आ जाओ। तो जैसे मैं यहां पे आता हूं और मैं टाइप करता हूं कि 10th महाराष्ट्र बोर्ड रिजल्ट व्हेन। देखो मैंने ऊपर टाइप किया हुआ है कि 10th बोर्ड रिजल्ट महाराष्ट्र 2026 व्हेन। तो आप लोग भी टाइप कर लेना कि 10th महाराष्ट्र बोर्ड 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र रिजल्ट व्हेन, ऐसा करके मैंने डाल दिया। तो जैसे ही मैंने डाला, गूगल बाबा क्या बोलते हैं, हमारे गूगल बाबा बोलते हैं, यहाँ पे सबसे पहला ही लाइन आप देख सकते हो, 6 अप्रैल को अपडेट किया हुआ एक है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि भाई 10th रिजल्ट 2026 एक्सपेक्टेड इन सेकेंड वीक ऑफ मई। यहां पे उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि मई का सेकेंड वीक में उन्होंने एक्सपेक्टेशन डेट दे रखा है कि भाई मई सेकेंड वीक मतलब क्या होता है, पहला हफ्ता मतलब 1 तारीख से 7 तारीख पहला हफ्ता होता है, दूसरा हफ्ता क्या होता है 8 तारीख से लेके 14 तारीख। यानी कि गूगल बोल रहा है कि 8 तारीख से लेके 14 तारीख के अंदर अंदर आप लोग का जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा, ऐसा गूगल बोलता है। ठीक है, आप किसी और वेबसाइट पे भी जाओगे, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अगर आप जाओगे तो यहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। ठीक है ना, अगर देखो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ पे भी उन्होंने क्लियर कट बोल रखा है, ये तो शिक्षा.com का वेबसाइट है, लेकिन आप कोई भी वेबसाइट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे, एक्सपेक्टेड सून लिख के रखा है। मतलब यहां पे हम लोग एक चीज क्लियर कट बोल सकते हैं कि भाई किसी ने एक्सपेक्टेड सून लिख के रखा है, किसी ने यहां पे बोल रखा है सेकंड वीक ऑफ में। गूगल से अगर पूछे तो हम क्या सोचते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि करना क्या है। तो करना कुछ नहीं है, मैं क्या करता हूं, आप लोगों में पिछले साल 2024 में लेके चलता हूं। तो 2024 यानी आज से ठीक 2 साल पहले जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, अगर आप ध्यान से देखना, इस चीज को एनालाइज करके बता रहा हूं, 2024 में बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हुई थी 1 मार्च को, यानी 10वीं का बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को शुरू हुआ था। और जो 10वीं का रिजल्ट आया था 2024 की बात हो रही है यहां पे, सुन, 10वीं का जो रिजल्ट आया था वो आया था 27 मई। यानी अगर 1 मार्च से 27 मई का डिफरेंस निकाला जाए तो 1 मार्च से लेके मतलब मार्च का पूरा महीना मतलब 30 डे, अप्रैल का पूरा महीना मतलब 30 डे मतलब 30-30 60, और मई का 27 दिन, यानी लगभग 3 महीने से, यानी कि लेस देन 3 मंथ के अंदर अंदर हम बोल सकते हैं कि जब एग्जाम, जिस तारीख को एग्जाम शुरू होता है उसके 3 महीने के अंदर अंदर, विद इन 90 डेज के अंदर अंदर आप लोग का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो ये 2024 के हिसाब से मैंने बता दिया। अब पिछले साल की बात कर लेते हैं, 2025 की। तो 2025 में 10वीं का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हुआ था 21 फरवरी में, यानी बहुत पहले शुरू कर दिया गया था। और ये शायद पहली बार था कि भाई फरवरी में वो भी इतना पहले एग्जाम 10वीं का शुरू किया जा रहा है। तो 21 फरवरी को 10वीं का बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया था 2025 में। और रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था 13 मई के दिन। तो अगर हम काउंट करेंगे, मई से लेके फेब से लेके मार्च 1 महीना, मार्च से अप्रैल 2 महीना, अप्रैल से मई 3 महीना, और वो भी 3 महीने से कुछ 7 दिन कम, मतलब 3 महीने से 7 दिन कम, मतलब 3 महीने 90 दिन होता है, तो 7 दिन कम कर लो, यानी कि लगभग 80 to 83 डेज के अंदर आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ द एग्जाम आपका रिजल्ट जो है वो आ गया था।
यानी अभी इसके पहले जो हमने देखा वो लेस देन 3 मंथ था, करीबन देखा जाए तो 3 दिन का मतलब 87 डेज के आसपास था। 87 डेज के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ गया था। 2025 में और कम कर दिया, 82 से लेके 83 के दिन अंदर आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। अब हम एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं कि 2026 का जो बोर्ड एग्जाम शुरू हुआ था वो एक दिन और पहले शुरू हुआ इस साल, पिछले साल के कंपैरिजन में 20 फेब को शुरू हुआ। तो 20 फेब से अगर हम 3 महीना काउंट करोगे तो 20 मार्च, 20 अप्रैल और 20 मई, मतलब हम बोल सकते हैं कि 20 मई के अंदर अंदर विद इन, देखो यहां पे ध्यान से, एनालिसिस के हिसाब से कि विद इन 20 मई के अंदर आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि 2025 में 3 महीने से 7 दिन पहले ही रिजल्ट आ गया, तो इस साल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 10-12 दिन पहले ही रिजल्ट आ जाएगा। यानी 20 मई से अगर हम 10 दिन पहले भी चले जाए तो आ जाता है टाइमिंग 10 मई का, ठीक है। और पिछले साल जो रिजल्ट आया था 2025 का वो 13 मई को आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल तो उससे भी जल्दी एग्जाम पहले शुरू हुआ है, तो 13 मई से पहले आना चाहिए। लेकिन हम एक अंदाजा मान के चलेंगे कि आपका जो रिजल्ट है मैं इससे भी 2 दिन पहले पकड़ूंगा। और एक रेंज मैं आपको अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है दोस्तों 8 मई से लेके 14 मई के बीच में रिजल्ट कभी ना कभी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो भी 1 बजे रिजल्ट डिस्प्ले होता है, हमेशा से याद रखना। और रिजल्ट जब भी डिस्प्ले होगा मैं तो लाइव आऊंगा ही इसी चैनल के ऊपर, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन आप लोग को रिजल्ट चेक करने के लिए एक वेबसाइट है maharesult.nic.in, आप डायरेक्ट भी सर्च करोगे ना महाराष्ट्र रिजल्ट, ऐसा डायरेक्टली भी आपको मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जैसा गूगल ने भी बोला कि सेकेंड वीक ऑफ मई, तो हमारा भी एनालिसिस यही बोलता है कि भाई पहले हफ्ते के बाद मई के सेकेंड वीक से लेके थर्ड हफ्ते के बीच में कभी भी रिजल्ट डिस्प्ले किया जा सकता है। और याद रखना कि जब भी रिजल्ट डिस्प्ले होता है यानी आने वाला होता है ना, उसके जस्ट एक दिन पहले ही अनाउंसमेंट होता है। 10वीं का बोर्ड एग्जाम, बोर्ड का जो वेबसाइट है या फिर जो बोर्ड है हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वो सिर्फ एक दिन पहले, 24 घंटे पहले या फिर 12 घंटे पहले क्या करता है ना, अचानक से एक सर्कुलर डाल देगा, एक नोटिफिकेशन डाल देगा कि हाँ भाई कल तुम्हारा रिजल्ट है। ऐसा ही होता है। तो कोई 4 दिन पहले, 10 दिन पहले नहीं होता है। तो डोंट पैनिक, याद रखना। ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आगे बहुत सारी चीजें करनी है, एडमिशंस है, बहुत सारी प्लानिंग है, तो उनको रिजल्ट चाहिए फटाफट से। तो इसके लिए वो पैनिक कर रहे हैं और मुझे कॉमेंट कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं, जैसे मैंने बोला रिजल्ट जिस दिन आना होगा, जिस भी तरीके से आना होगा, कितना भी आना होगा, वो आएगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये डेट्स कुछ याद रख लेना, इसी के आसपास रिजल्ट आएगा, हम ये आशा करके चल रहे हैं। देखो मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, हम एक बस प्रिडिक्शन कर सकते हैं और एक एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है। तो हो सकता है इसके पहले भी आ जाए, हो सकता है इसके बाद भी आ जाए, लेकिन 90% मैं भी श्योर हूं कि भाई इस रेंज के अंदर ही अंदर रिजल्ट आएगा आप लोग का, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और जाते जाते बस इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग का अगला स्टेप जो है ना, उसके ऊपर फोकस बनाए रखना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि 10वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है, पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, तो अगले स्टेप के लिए रेडी रहो। खासकर कि आपको क्या लेना है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करना है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या स्ट्रीम लेना है। याद रखना स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप 11वीं पढ़ना चाहते हो, उसके बाद 12वीं पढ़ना चाहते हो या नहीं, या फिर आप डिप्लोमा करना चाहते हो। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी 2-3 दिन पहले मैंने अपलोड किया था कि वेदर यू शुड हैव टू टेक डिप्लोमा और नॉट, 11-12 कैसे कर सकते हो स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर। कई सारे वीडियो है और आने वाले समय में भी बना दूंगा। आप कमेंट करना कि यस सर वी वांट स्ट्रीम सिलेक्शन वीडियो, तो मैं बना दूंगा आपके लिए पूरा रिसर्च के साथ। तो ये डिसाइड करो, और जैसे डिसाइड हो गया होगा ना, तो पहली बात तो एक चीज और करना है आप लोगों को कि 10वीं का ना जो 11वीं के लिए यानी FYJC के जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। और उसके लिए होता है सबसे पहला रजिस्ट्रेशन, जो कि पिछले साल क्या था कि पहली बार था, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी रिजल्ट आने के बाद था, लेकिन इस बार वो पहले ही ले रहे। तो 30 तारीख लास्ट डेट है, याद रखना। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 3-4 दिन पहले एक सेपरेट वीडियो गया था, सर्च कर लेना, वो वीडियो इसी चैनल पे मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो जो भी 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे चुका है, 11वीं में एडमिशन लेने का सोच रहा है, तो पहला काम है आपका रजिस्ट्रेशन करना। FYJC के वेबसाइट पे जाओगे तो आपको 30 अप्रैल तक का टाइम है, अपने आप को रजिस्टर कर लो। वहां पे आपका जो है वो ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला कि भाई अब वैकेशंस चल रहे हैं, आपके मजे मस्ती कर रहे हो, घूम फिर रहे हो, लेकिन साथ ही में इस वैकेशन को यूटिलाइज करो और इस तरीके से यूटिलाइज करो कि इसमें थोड़ा बहुत स्टडी कर पाओ। और स्टडी करने के लिए जैसे मैंने बोला कि 10th स्टैंडर्ड तो आपने हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल से बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, 11वीं 12वीं के लिए भी इस चैनल पे बने रहना। लेकिन साथ में एक हमारा अल्टीमेट चैनल, एक ऐसा चैनल है जिसमें कंप्लीट तैयारी हम करवाते हैं, उस चैनल का नाम है JR कॉलेज। तो अगर आप में से किसी ने अभी तक JR कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, मैं आपको दिखाता हूं कि वो चैनल दिखता कैसा है।
कैसा है, फटाफट से 2 सेकंड के अंदर दिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो देखो, अगर आप 11वीं पढ़ना चाहते हो, साइंस, कॉमर्स और इस साल तो हम आर्ट्स भी ऐड करेंगे, तो अगर आप जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हो, 11वीं 12वीं पढ़ाई करना चाहते हो, तो सिंपली यूट्यूब पे जाके सर्च करना JR कॉलेज। ये हमारा चैनल है, लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। आप सपोर्ट दिखाओगे तो और जल्दी हो जाएगा। इस चैनल पे आना है और इसमें सारी चीजें हैं, देखो प्लेलिस्ट में जाओगे ना तो सारी चीजें हैं, 11th के एंड 12th के, साइंस के, कॉमर्स के, सारी चीजें हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। तो वैकेशंस में ही चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेना, कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। और बाई चांस अगर आप 11वीं नहीं पढ़ना चाहते हो, डायरेक्ट डिप्लोमा करना चाहते हो 10th के बाद, ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा चैनल है जिसका नाम है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। ये चैनल है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है इस पे। तो इस चैनल पे भी आके फटाफट से पढ़ाई की शुरुआत कर दो। मैंने कई सारे वीडियोस देखो रिसेंट में बनाए हुए हैं, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा, ठीक है। तो बस जाते जाते इतना ही बोलना चाहता हूं दोस्तों, रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आपके सामने होगा, बिल्कुल चिंता मत करना। अप्रैल लगभग आधा बीत चुका है, मतलब देखा जाए तो गिन के 25-30 दिन के अंदर आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे और आप लोग ऑफिशियल तौर पे 10 स्टैंडर्ड से अपने आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में पहुंच जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, पढ़ाई करते रहो मन लगा के, और जितना हो सके करियर पे ध्यान देते रहो। जल्दी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो तो यार प्लीज अपने सभी 10 स्टैंडर्ड के दोस्तों के साथ, जिन्होंने भी अभी एग्जाम दिया है, सबके साथ शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए हो ना तो इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही है, क्योंकि हमारी JR फैमिली ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। तो JR इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, JR कॉलेज को भी जाके सब्सक्राइब कर दो 11वीं 12वीं की पढ़ाई के लिए। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।